बुलंदशहर के स्याना के चिंगरावटी में मिले गोवंश के शव के बाद जो कुछ भी बवाल हुआ और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई, क्या उस पूरे मामले में निपटने में पुलिस प्रशासन के अफसरों से लापरवाही हुई थी? यदि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन के अफसरों से लापरवाही हुई है और एसआईटी इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट देने जा रही है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है, उन पे गाज गिरेगी। क्या क्या कारण हो सकते हैं, कहां कहां लापरवाही बरती गई, आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल दो तरह की बात आ रही है। एक बात ये आ रही है कि क्या जब पता था कि बुलंदशहर में इस तरह से तबलीग का सम्मेलन है और पूरे पुलिस प्रशासन का उधर ध्यान था, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी, इसके बावजूद जो भी शरारती तत्व थे उन्होंने किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को फ्लेयर अप किया? क्या इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं फेल्योर रहा, वो फेल हो गया था क्या इनपुट देने में? पहली बात। दूसरी बात ये आ रही है कि जब ग्रामीणों की शिकायत मिली थी तो क्या ये सिर्फ एसएचओ तक ही बात थी या उनके ऊपर के अधिकारियों सीओ, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसएसपी, डीएम और उसके अफसरों ऊपर के अफसरों तक भी बात पहुंची थी? बात पहुंची थी तो उन्होंने अपने स्तर से इससे निपटने के लिए तत्काल क्या कार्रवाई की थी? कितने घंटे बाद वो मौके पर पहुंचे थे या सब कुछ एसएचओ के ऊपर ही छोड़ दिया गया था ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए? एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे गंभीर है वो ये कि जिस समय सुबोध कुमार सिंह पे हमला हुआ, क्या उनके साथ उस समय उनके साथ जो भी पुलिसकर्मी थे क्या वो भाग खड़े हुए थे? क्या उनका ड्राइवर कहाँ था? वहाँ उस समय जो उनका हमराही चलता है, साथ में इंस्पेक्टर के हमेशा हमराही होता है, वो हथियार के साथ होता है, वो क्या कर रहे थे? बात ये भी आ रही है कि जिस समय हमला हुआ और पुलिस ने देखा कि उनकी संख्या कम पड़ रही है तो वो पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए थे सुबोध कुमार सिंह को अकेले छोड़ करके। ये दूसरी गंभीर बात है जिसको प्रदेश सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को ये भी दिक्कत आ रही है कि 5 राज्यों के चुनाव के बीच में विपक्ष को ये आरोप लगाने का मौका मिल गया है कि सूबे का मुखिया जो है 5 राज्यों में घूम रहा है और यहाँ पे कानून व्यवस्था की इतनी खराब हालत है। आपको याद होगा जनवरी की घटना, जब अभी जो इस समय डीजीपी हैं ओपी सिंह जैसे ही तैनात किए गए थे उससे कुछ ही दिनों बाद कासगंज में कुछ इसी तरह से उपद्रव हो गया था। उसको भी संभालने में प्रदेश सरकार को काफ़ी दिक्कत हुई थी। ठीक इसी तरह से याद कीजिए मथुरा की घटना, जब एएसपी मारे गए थे, एसएचओ मारे गए थे, उस समय भी पुलिस भाग खड़ी हुई थी। तो जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं या जो इस सेवा से जुड़े हुए हैं वो पुलिस अफसर और जो एक्सपर्ट हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, चाहे अफसरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा हो या ग्राउंड पे जो वर्क करते हैं पुलिसकर्मी, उनके प्रशिक्षण में कमी है कि वो भीड़ से डील नहीं कर पाते हैं और जब भीड़ का सामना होता है और जब हमला होता है तो वो भाग खड़े होते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस घटना है, इसलिए मानी जा रही है कि प्रशिक्षण में कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा आला अफसरों ने क्या मामले में निपटने में लापरवाही की, तो ये भी जो है एसआईटी जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देने जा रहे हैं। उसके बाद बड़े अफसरों पे, पुलिसकर्मियों पे और जो भाग खड़े हुए थे उन पे गाज गिरनी तय मानी जा रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।